हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज कोमल। मेरे और इस चैनल का एक ही गोल है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करना। दिस इज आवर फर्स्ट लेसन एंड आई थॉट शुरुआत एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आवर वर्ल्ड इज फिल्ड विद नेगेटिविटी। जरूरत है खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, खुद को मोटिवेटेड रखने की और साथ ही औरों को भी इनकरेज करने की। तो फिर आज के लेसन में क्यों ना ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस और फ्रेजेस सीखें। खुद को और औरों को हर रोज इनकरेज करिए। ये मेरा पहला लेसन है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करें कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट फ्रेज इज डोंट गिव अप और नेवर गिव अप। डोंट गिव अप का मतलब है हिम्मत नहीं हारो, और नेवर गिव अप का मतलब हुआ कभी भी हिम्मत नहीं हारो। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हिम्मत मत हारो, अपने सपनों को मत छोड़ो। मान लीजिए आपके फ्रेंड का ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करना, पर इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो आप उसे इनकरेज करने के लिए कह सकते हैं डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। इसी तरह आप कह सकते हैं नेवर गिव अप व्हेन थिंग्स गेट टफ। जब हालात मुश्किल हो या चीजें मुश्किल हो तो कभी भी हिम्मत नहीं हारो। नेक्स्ट फ्रेज इज वेल डन। बहुत खूब, बहुत अच्छा। जब कुछ अच्छा करें या आपके पास कोई अच्छा करे तो इनकरेज करना चाहिए। आप सिर्फ वेल डन भी कह सकते हैं जब ये ऑब्वियस हो कि किस बात के लिए कह रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। दैट इज अ जॉब वेल डन। दिस मीन्स ये काम बहुत अच्छा किया। अनदर एग्जाम्पल, वेल डन, इट वॉज डिफिकल्ट बट यू डिड वेल। काम मुश्किल था पर आपने बहुत अच्छा किया। ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा करो या आपके लिए कुछ कोई अच्छा करे तो आप कह सकते हैं जी हाँ, और कोई ना बोले तो आप खुद को ही मोटिवेट करिए। थर्ड इज कीप गोइंग। इसका मतलब है आगे की ओर बढ़ते रहो, चलते रहो, करते रहो या लगे रहो। मान लीजिए कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कीप गोइंग। चलते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। इसको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। कीप गोइंग, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग अचीवमेंट्स। लगे रहो, छोटे छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। कीप गोइंग, यू विल सक्सीड सून। चलते रहो, आप जल्दी ही कामयाबी प्राप्त करेंगे। फोर्थ इज यू कैन डू इट और आई कैन डू इट। तुम कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ। सिंपल सा सेंटेंस है पर ऑनेस्टली ये पूरे विश्वास के साथ कोई कोई ही कह सकता है। अगर आपके मन में डाउट आने लगे कि क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा, क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊंगी कि नहीं, तो खुद को बोलो यस आई कैन डू इट। अगर किसी फ्रेंड के मन में डाउट हो कैन आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब, उसको बोलो यस यू कैन डू इट। फिफ्थ, डू बेटर नेक्स्ट टाइम और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब है अगली बार अच्छा करना या अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी। कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी हम कामयाब नहीं होते। अगर कोई कमी रह जाए, रिजल्ट्स ना मिले तो बात खत्म नहीं होती। बोलो डू बेटर नेक्स्ट टाइम। एक और एग्जाम्पल है, सॉरी यू डिड नॉट और सॉरी यू डिडंट पास योर एग्जाम दिस टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? अफसोस कि आपने एग्जाम पास नहीं किया, अगली बार किस्मत आपका साथ जरूर देगी। सिक्स,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल सेंटेंस है। नेक्स्ट, लेट्स लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इसका मतलब है चलो अपनी गलतियों से सीखें। किसी प्रोजेक्ट में कोई कमी रह जाए तो आप बोल सकते हैं लेट्स लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अगर हम ये सब करना शुरू कर दें तो सफलता पाना बहुत ही आसान हो जाए। सेवेंथ, माई ड्रीम्स विल कम ट्रू। मेरे सपने सच होंगे। किसी और को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? यस, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। आपके सपने सच होंगे। सिंपल सी बात है, पर कभी कभी खुद को बोलना और याद कराना बहुत जरूरी है। ए, फेलियर इज टेम्परेरी बट गिविंग अप इट्स परमानेंट। असफलता अस्थाई है, हार मान लेना स्थायी है। हम में से कितने हैं जो थोड़ी सी असफलता के बाद हथियार डालकर बैठ जाते हैं? उससे अच्छा है कोशिश करते रहें। क्यों? क्योंकि कहा गया है असफलता स्थायी है और हार मान लेना स्थायी है। फेलियर इज टेम्परेरी बट गिविंग अप इट्स परमानेंट। नाइन्थ, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने आप में विश्वास रखें। ऐसा कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता, पर थोड़ा विश्वास तो रखो खुद में। जब दुनिया भर के लोग आपका दिमाग नेगेटिव बातों से भरने लगे तो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को कहो हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने आप में विश्वास रखें। 10, आज का लास्ट सेंटेंस जो बहुत पावरफुल है, याद रखना चाहिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। So if you want to learn English or want a better job, you need to make small steps every day. थोड़ी कोशिश रोज करें और भगवान जरूर मदद करेगा। आपको अच्छा टीचर भी मिल जाएगा, पढ़ने के लिए अच्छे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, क्योंकि God help those who help themselves। तो ये था हमारा पहला इंग्लिश लेसन, पॉजिटिव इंग्लिश फ्रेजेस और सेंटेंसेस, अपने लिए और औरों के लिए। आई होप यू विल यूज देम एवरी डे। अगर मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट लेसन के लिए और कमेंट्स में बताएं व्हाट काइंड ऑफ लेसन यू वुड लाइक टू सी। ऑल द बेस्ट। आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट लेसन सून। टिल देन, बाय बाय।